जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो भी वन शॉट में एक ही बार में। इस पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे को सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ये हेलो करके आपको अपने पास बुलाता है, लेकिन जब आप इसके पास आ जाते हो ना तो ये आपको डराता है, क्योंकि भैया इसमें इतने ज्यादा आपको समीकरण देखने के लिए मिलेंगे ना कि आप यही कहते हो कि सर हमें समीकरण याद होता ही नहीं है। लेकिन आज की वीडियो आप देख लोगे ना तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए मैं कहूं तो एक सूखा हलवा हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, सब कुछ एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पढ़ना क्या है पहले वो जान लीजिए। इस चैप्टर में दो पदार्थ के बारे में पढ़ना है, दो यौगिक बोल लो या दो पदार्थ बोल लो या दो चीज के बारे में पढ़ना है। एक है हेलो एल्केन और एक है हेलो एरिन। ये हेलो एल्केन क्या होता है, ठीक है, हेलो एल्केन के कितने प्रकार होते हैं, हेलो एल्केन की कैसे बनाई जाती है, हेलो एल्केन की भौतिक गुण क्या होता है और हेलो एल्केन की रासायनिक गुण क्या होता है, बस ये पढ़ना है। फिर हेलो एरिन का भी यही पढ़ना है कि हेलो एरिन क्या होता है, हेलो एरिन के प्रकार कितने होते हैं, हेलो एरिन का बनाया कैसे जाता है, हेलो एरिन का भौतिक गुण क्या होता है, हेलो एरिन का रासायनिक गुण क्या होता है, और ये पढ़ना रहता है। और इन दोनों का IUPAC नामकरण भी पढ़ना होता है। ठीक है, और लास्ट में बस एक और टॉपिक पढ़ना होगा, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक। तो वो सबसे लास्ट टॉपिक है, तो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से एक नया क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही। हेलो एल्केन क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन समूह उपस्थित होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोजन समूह क्या है भैया, वो ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन समूह में 4 प्रकार के तत्व आते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इनका नाम जो है हाइड्रोजन में वो बदल जाता है, जैसे कि इसको कहते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके हाइड्रोजन। अब ये कह रहे हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बता दिया कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक यानी जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बने होते हैं उनको यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कार्बनिक यौगिक, यानी कि वो कार्बन से मिलकर बने होंगे वो पदार्थ। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में CH3 ये भी कार्बन, CH2 ये भी कार्बन, देख रहे हो ना, ये 2-3 से तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या हुआ है? कार्बनिक यौगिक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और कह रहा है क्या कि इसी सब यौगिक में अगर हैलोजन जुड़ जाए, यानी कि F अगर दिखाई दे, क्लोरीन दिखाई दे, ब्रोमो दिखाई दे, आयोडो दिखाई दे, तो समझ जाना कि हेलो एल्केन होता है। जैसे देखो यहां से यहां तक ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब इस कार्बनिक यौगिक में क्लोरो आके जुड़ गया, यानी कि ये जो है ये हाइड्रोजन है, तो ये कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो ये एक प्रकार का हेलो एल्केन है। ठीक है, जैसे एक और 2 और एग्जांपल उसे देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे CH2 ये भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसमें हमने ब्रोमो जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये प्रकार का एक हेलो एल्केन का पदार्थ है। ठीक है, C2H5I देखो ये जो है ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है, इसमें I आके जुड़ गया, ये हाइड्रोजन है, तो भैया ये क्या है? हेलो एल्केन है। क्लियर है? चलिए ये चैप्टर में बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा कि 2.5-3 घंटा के ये चैप्टर खत्म कराते हैं, लेकिन जितना कम से कम हो के उतना मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर जो भी वन शॉट का वीडियो आता है, आज तक मैंने कभी भी 50 मिनट के प्लस कोई भी वन शॉट का वीडियो नहीं दिया है। और एक उपसंयोजन यौगिक का चैप्टर है, इसे मैंने 30 मिनट के अंदर ही खत्म करा दिया है। तो भैया विश्वास है कि इस चैप्टर को भी हम 40 से 35 मिनट के अंदर ही खत्म करेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड। चलिए समझते हैं कि ये तीनों होते कैसे हैं, ये एल्किल हैलाइड कब होता है, एलिल हैलाइड कब होता है और वाइनिल हैलाइड कब होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। पहला है एल्किल हैलाइड, इसके बारे में समझते हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा ये क्या मैंने लिख रखा है, तो पहले पढ़ लेते उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन की ओर से 2 कार्बन sp3 मिलने पर एल्किल हैलाइड होता है। sp3 क्या, sp2 क्या, वो समझिए। अगर किसी हेलो एल्केन में अगर एक बॉन्ड के कार्बन दिख जाए तो उसको sp3 हम लिख देंगे। 2 बॉन्ड वाले दिखेंगे, अगर एक दिखेंगे तो sp2, 2 दिखेंगे तो sp2 2 बार हो जाएगा। अगर 3 बॉन्ड वाले दिखेंगे तो sp 1 बार होगा। 2 बार अगर दिखेंगे 3 बॉन्ड वाले तो sp 2 बार हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अब एल्किल हैलाइड कहता है कि 2 कार्बन
कोई एल्कोहल है, मतलब एल्कोहल बोल रहा हूं, कोई हेलो एल्केन है, उसमें 2 कार्बन यानी कि 2 ऐसे बॉन्ड वाले आ गए तो उसमें भैया sp3 2 बार हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए ये भैया हेलो एल्केन है क्योंकि कार्बन यौगिक है और इसमें हेलोजन जुड़ा है तो ये हेलो एल्केन है। अब इसमें देखते हैं कि sp3 2 बार आता है कि नहीं। ये कह रहा है ऐसा बॉन्ड, तो देखो एक यहां पर ऐसा बॉन्ड आ गया, एक यहां पर, तो भैया sp3 तो 2 बार आ ही गया, तो इसे क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। देखो साफ साफ वही लिखा है कि हेलोजन की ओर से 2 कार्बन sp3 मिलने पर एल्किल हैलाइड होता है। क्लियर है, चलिए ये याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये 3 प्रकार में काम करेगा, जैसा कि एलिल हैलाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिए ये भी बहुत आसान है। हाइड्रोजन की ओर से एक कार्बन sp3 तथा दूसरा कार्बन sp2 मिलने पर एलिल हैलाइड होता है। यानी भैया इसको दोनों चीज चाहिए, हमें 1 बॉन्ड वाला भी चाहिए, हमें 2 बॉन्ड वाला भी चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 बॉन्ड वाला आ गया यानी कि sp3 आ गया, sp3 आ गया, 2 बॉन्ड वाला भी आ गया यानी कि sp2 भी आ गया, तो इसे ही तो कहते हैं एलिल हैलाइड। देखो तो कह रहा है ना, हेलोजन की ओर से एक कार्बन sp3 तथा दूसरा कार्बन sp2 मिलने पर एलिल हैलाइड होता है। क्लियर है, चलिए अब हम पढ़ते हैं वाइनिल हैलाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। हेलोजन की ओर से 2 कार्बन यानी इसको 2 sp2 चाहिए भैया, मिलने पर वाइनिल हैलाइड होगा। देख लो यहां पर sp2 क्या चाहिए भैया, 2 चाहिए, तो sp2 यहां पर देख लेते हैं, हाँ डबल बॉन्ड वाले होते हैं। देखो एक ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है और एक ये देखो ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 2 बार हो जाएगा, तो ये वाइनिल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना बार एग्जाम में नहीं आया, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि ये चैप्टर है तो इनके प्रकार के बारे में जानना ही पड़ेगा। चलिए जो हमारे अब नेक्स्ट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन के 3 प्रकार पढ़े। अब आपके सिलेबस में आता है एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड, तो इसको समझ लीजिए क्या होता है, ये भी हेलो एल्केन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखिए आपके मैंने 3 रखे एग्जाम्पल, इन तीनों से इन तीनों को बारे में समझा दूंगा। ये कहता है कि अगर कोई एल्कोहल बार बार बोल रहा हूं, कोई हेलो एल्केन है, उस हेलो एल्केन में जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हम अल्फा कण कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये इससे जुड़ा है तो इसको हम अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये इससे जुड़ा है तो इसको हम अल्फा कहेंगे। जैसे देखो ये Cl इसके से जुड़ा है तो इसको हम अल्फा कहेंगे। तो कहता है क्या कि जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा था है उसको हाइड्रोजन अल्फा कहते हैं। अब जो अल्फा कण होता है वो जितने कार्बन से जुड़ा होता है उतने वो डिग्री का होता है। डिग्री मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलाइड ना। माफ कीजिएगा अभी मेन टाइम पर लाइन कट गई है, इसके वजह से थोड़ा सा आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन अब बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक है, और अभी मेरी आवाज़ भी आपको भारी लग रही होगी क्योंकि ये मैं अगले दिन वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि यहाँ से पहले आप जो वीडियो देख रहे थे ना, ये मैं कल बनाया था और यहाँ से आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि कल लाइन कटा। अभी आप वीडियो में देखे होंगे लाइन कटा तो आया ही नहीं, तो इसीलिए आज बना रहा हूँ ये। और आज ही मुझे सर्दी जुकाम हो गया है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी आपको भारी लग रही होगी। कोई बात नहीं, हमने यहां तक कहां तक समझा था, हमने समझा था कि यदि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। जैसे कि इस कार्बनिक यौगिक में, इस हेलो एल्केन में ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। यहां तक तो मैंने समझा ही दिया था, आगे समझाना था क्या कि किसको हम प्राथमिक हैलाइड कहेंगे, किसको द्वितीयक हैलाइड कहेंगे और किसको तृतीयक हैलाइड कहेंगे। देखिए जो आपके अल्फा कण होते हैं, अभी मैंने समझाया अल्फा कण क्या होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वो जितने कार्बन से जुड़े होते हैं उतने को उसका नाम दिया जाता है। यदि अल्फा कण 1 कार्बन से जुड़ा है तो उसको प्राथमिक कहेंगे, 2 कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक कहेंगे, 3 कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक कहेंगे। ठीक है, ये देखिए यहां पर देखिए ये जो अल्फा कण है ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये भी तो जुड़ा हुआ है ना, नहीं देखिए इसके साथ तो बस यही जुड़ा है, इसके साथ भले ये जुड़ा है, तो इसके साथ कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो एक ही जुड़ा है ना, तो इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। 1 डिग्री का मतलब है प्राथमिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है यानी कि ये कार्बन में क्या हुआ, अल्फा कण हुआ। अब ये अल्फा कण से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, देखिए एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हुआ, 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का आपका हाइलाइट हो गया यानी कि द्वितीयक हाइलाइट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा कण कहेंगे। अब इस अल्फा कण से देखिए 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे कि 1,
2 और 3। तो ये जो होगा ये 3 डिग्री का आपका हेलोएल्केन होगा, यानी कि तृतीयक हैलाइड होगा। समझ गए आप मेरी बात? तो देखिए तबीयत खराब है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी लग रही होगी, लेकिन समझ में तो वही आ रहा होगा, वही तरीका है समझाने का, तो समझ में आ ही रहा होगा। तो इसको कहते हैं हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हैलाइड। इसे मैंने क्यों आपको समझाया, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा ही संरचना दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए कौन सा हैलाइड है। ऑप्शन रहेगा प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ पर चूज करना होगा जब आपको ये बात मालूम रहेगा तो। ठीक है, कुछ लोग इसका परिभाषा लिखवाने लगते हैं। नहीं मेरे भाई, इसका परिभाषा नहीं आता है, बनेगा तो क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा और नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने सीखा हेलोएल्केन क्या होता है, हेलोएल्केन के प्रकार क्या होते हैं, और 1 डिग्री 2 डिग्री के हेलोएल्केन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे एल्केन के, यानी कि एल्किल हैलाइड। देखिए हेलोएल्केन को हम लोग एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो कहीं आपको एल्किल हैलाइड दिखे ना तो परेशान मत होना, ये क्या है सर, तो उसे हेलोएल्केन कहते हैं। ठीक है, और अब बात करिए सर, और हाँ, और हेलोएरीन को एरिल हैलाइड भी कहते हैं। तो एरिल हैलाइड दिखे ना तो आप डिस्टर्ब मत होना, वो हेलोएरीन है। ठीक है, चलिए जब हेलोएरीन पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। पहले देखिए हेलोएल्केन बनाने की विधि। तो इसके टोटल 4 विधियां हैं। ये 4 विधियां से हेलोएल्केन आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि है पहला एल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोकार्बन से, तीसरा फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया से या स्टीन। देखिए फ्रैंकलिस्टाइन भी होता है और फ्रैंकलिस्टीन भी होता है, तो दोनों नाम से आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और चौथा है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। और देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको पढ़ के जाना। आप कहते हैं ना कि सर ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री में हमें रिएक्शन में, हमें अभिक्रिया में बहुत दिक्कत होती है, तो भैया देखो यही सब अभिक्रिया हैं जो आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब मानिए पूछ देगा फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है, तभी आप पढ़े रहेंगे तो बता देंगे। ठीक है, मैं बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल दिमाग में आपका घुस जाएगा। पहले हम एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए अगर एग्जाम में आ जाए कि हेलोएल्केन बनाने की 2 विधियां लिखिए, तो आप इस 4 में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सबसे आसान होता है एल्कोहल से। तो देखिए कैसे होता है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया निम्न अभिकर्मक जैसे कि Cl, HCl, PCl5, PCl3, SO2, Cl2 से कराने पर हेलोएल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, क्लोरीन होता है, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका नाम आपका होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसका नाम होता है सल्फोनिक क्लोराइड। तो इनका आप नाम भी लिख सकते हैं या इनको 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे कराने पर क्या प्राप्त होता है, हेलोएल्केन प्राप्त होता है। तो हमने एक एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल क्या होता है इसके बारे में हमें हमारा एल्कोहल है इसके बारे में एक अलग से चैप्टर बना हुआ है जो हमें पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये जो है एक एल्कोहल है CH3CH2OH। इसका आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं, इसका नाम है जानते हैं क्या, एथेनॉल नाम है इसका, एथेनॉल। तो ये क्या भैया, एक प्रकार का एल्कोहल है। तो हम एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे HCl से। आप इसमें से कोई सा भी अभिकर्मक से अभिक्रिया करा सकते हैं। तो क्या होता है ना कि जो HCl में ये जो Cl है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था हाइड्रोजन क्या होता है, Cl होता है, ये OH को इसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है। यानी ये कहता है भैया OH तुम अब जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब हम इसके साथ जुड़ेंगे और हेलोएल्केन बनाएंगे। तो ये Cl क्या करता है, इसके साथ आके यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, हेलोएल्केन प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो मैं IUPAC नामकरण के लिए एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कम से कम 10 लड़के भी कमेंट करेंगे ना तो मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका नाम कैसे है, मैं अभी नामकरण करके दिखाता हूँ। तो इसको बोलेंगे एथे। तो देखिए ये हो जाएगा क्लोरोएथेन। ये क्या है, क्लोरोएथेन। ऊपर नाम लिख देता हूं मैं जिससे आपको नाम याद रहे, क्लोरोएथेन इसका नाम है। ठीक है, चलिए और प्लस में H2O बनेगा, ये OH और यहाँ पर H, ये डबल H हो जाएगा तो H2 और O। ये लिखे या ना लिखिए इससे कोई जरूरत नहीं है, बस इतना आप लिख देंगे ना तो काफी है। समझ गए, इस प्रकार अभिक्रिया कराई जाती है भैया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। अब हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। अब हाइड्रोकार्बन से हम हेलोएल्केन पढ़ाएंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने 10वीं में भी पढ़ा है और 12वीं में भी बहुत कुछ पढ़ रखा है। ठीक है,
तो हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, ये आपको मालूम है क्या होते हैं? अरे भैया वही जो जिसमें कार्बन की बड़ी बड़ी श्रृंखला होती है, जैसे कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन, पढ़ चुके हो ना 10वीं में। इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं 10वीं के पेपर में, ठीक है। और जरूर आपने पढ़ा होगा, यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो भैया तुम 10वीं में अच्छे नंबर नहीं लाए होंगे, क्योंकि भैया केमिस्ट्री में वो जान है उसकी, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से देखिए, हाइड्रोकार्बन में दो होते हैं, एक एल्केन होता है यानी जिसमें एक बॉन्ड होता है, दूसरा एल्किन होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और तीसरा एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन भैया हाइड्रोकार्बन में आप दो ही चीज से हम बना सकते हैं हेलो एल्केन, एक एल्केन से और दूसरा एल्किन से, एल्काइन से नहीं बनता है, ठीक है। तो एल्केन से लिखेंगे कि जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब बच्चे कहेंगे ये एल्किल हैलाइड क्या है, अभी तो मैंने बताया था ये एल्किल हैलाइड ही आपका हेलो एल्केन है, ठीक है। चलिए अब हमने यहां पर देखिए कार्बन वाली एक ले ली, एक बॉन्ड है इसलिए एल्केन कहलाएगा। अब इसकी अभिक्रिया हमने क्या करा दी, हैलोजन से बोल रहा है ना, तो हैलोजन में Cl, Br, F, I, अभी तो मैंने बताया था, उसमें से किसी से भी आप अभिक्रिया कराएंगे तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या देखिए यहाँ पे हेलो एल्केन प्राप्त हो गया ना, क्लोरोएथेन। अगर मानिए पर आप Br से कराते तो यहाँ पर Br आके जुड़ता तो ब्रोमोएथेन हो जाता, अगर आप I से कराते यहाँ से तो यहाँ पर I आके जुड़ जाता तो आपका आइडोएथेन हो जाता, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे है एल्किन से। अब हम एल्किन से हेलो एल्केन बनाएंगे, तो इसका मैंने डायरेक्ट क्या लिख रखा है, समीकरण ही लिख दिया है। देखिए हमने क्या ले लिया, डबल बॉन्ड वाला एक कार्बनिक यौगिक ले लिया, ये क्या हमारा एल्किन है। इसकी अभिक्रिया हमने Br2 से करा दी, आप Cl2 से भी करा सकते हो, जिस हैलोजन से मर्जी आप करा सकते हो, ठीक है। तो हमने कराई तो जानते क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ वो टूट गया, और टूटने के बाद दो Br है ना, तो एक एक Br को दोनों आपस में ले लिए। एक बोला कि भैया तुम ही दोनों थोड़े ले लोगे, मुझे भी एक दो, और वो झगड़ने लगा कि नहीं मुझे भी चाहिए। तो ये दोनों आपस में बात किए, भैया दो तो Br है, एक तुम ले लो एक हम ले लेते हैं। तो भैया ये आपस में दोनों रिश्ता तुरा के इनसे जुड़ गए, तो ये जो हमारा प्राप्त हो गया आपका हेलो एल्केन। इसका नाम क्या कहलाएगा भैया, तो इसका नाम कहेगा 1,2 ब्रोमो एथेन, ठीक है। ये आपका हुआ, ठीक है। आईयूपीएससी नामकरण में करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम मजा आ जाएगा करने में। पहले ये आप देखिए, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा है फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया, ये ध्यान से समझिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सूचक एसीटोन, एल्किल हैलाइड समझ रहे हैं ना, हेलो एल्केन, जब हेलो एल्केन की क्रिया सूचक एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो आयोडो यौगिक बनता है, और एक आयोडो यौगिक जो होता है वो एक हेलो एल्केन होता है। तो भैया यहाँ पर भी हेलो एल्केन बन रहा है ना, तो भैया ये बनाने की विधि में हासिल हो जाएगा। चलिए हमने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया, यानी कि हेलो एल्केन एक ले लिया, क्लोरोएथेन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे कह रहा है, सोडियम किससे, सोडियम आयोडाइड से। तभी हमने सोडियम आयोडाइड ले लिया, कह रहे हैं सूचक ईथर की उपस्थिति में, सूचक एसीटोन की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर आप लोग इसके तीर के ऊपर लिख लीजिएगा सूचक एसीटोन, क्या लिखेंगे, सूचक एसीटोन लिख लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहां पर क्या हुआ, हमें आयोडो यौगिक बनाना है, यानी कि हमें कार्बन में I जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो I है ये Cl के जगह पर आके जुड़ के ये आपका बना देगा आयोडो मेथेन, मेथेन नहीं एथेन, क्योंकि दो कार्बन है तो आयोडो एथेन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये Na और Cl जुड़ के NaCl का निर्माण कर देंगे, ठीक है। आप ये NaCl लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य उत्पाद ये है, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका स्वार्च अभिक्रिया, इसे मुझे पढ़ना ही नहीं आता, स्वार्च अभिक्रिया, स्वार्च अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया निम्न अभिकर्मक जैसे कि एजी नहीं, हाँ एजी है, ये एल नहीं है, देखिए इसका मैं यहां पर लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, AgF3 यानी कि सिल्वर ट्राइफोलाइड इसका नाम है, ठीक है। फिर SbF3 यानी कि SB यानी क्या भैया, एंटीमनी, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कहीं, SbF3 का नाम एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इन तीनों में से किसी एक से कराएंगे
तो फ्लोरो यौगिक बनता है, और फ्लोरो यौगिक यानी कि F वाला यौगिक बनता है। और आपको मालूम है कि Cl वाला, Br वाला, I वाला और F वाला, ये सब तो सब भैया हेलो एल्केन होते हैं। ठीक है, तो ये भी हेलो एल्केन की बनाने की विधि में शामिल हो जाता है। ठीक है, चलिए हमने एक एल्किल हैलाइड ले लिया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने AgF3 से करा दी। अब ये F3 है, ये कहेगा भैया हमें तो फ्लोरो यौगिक बनाना है, तो भैया हम इससे आगे जुड़ जाते हैं। Cl से कहेगा भैया तुम हमारे Ag के साथ तो जुड़ जाओ। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पर बन गया कि नहीं, क्या बना, फ्लोरो यौगिक बना। इसका नाम क्या है, फ्लोरो एथेन। ठीक है, चलिए AgCl यहाँ पर बन जाता है। तो यही तो है आपका श्वार्ट्ज अभिक्रिया और फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। क्लियर है ना। चलिए हमने बहुत कुछ पढ़ लिया हेलो एल्केन के बारे में। अब हम देखते हैं हेलो एल्केन के गुण। सबसे पहले गुण में आता है, सबसे पहला आता है हेलो एल्केन के भौतिक गुण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले सामान्य अवस्था। अवस्था यानी कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे भाई पानी किस अवस्था में है, तो आप कहोगे पानी तो तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि हम उसको बर्फ बना देंगे तो वो ठोस हो जाएगा, उसको हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो वो द्रव अवस्था में हो जाएगा, उसी को ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो वाष्प बन जाएगा यानी कि गैस बन जाएगा। समझ गए अवस्था क्या होता है। उसी प्रकार जो हेलो एल्केन होते हैं उनके जो सबसे छोटे सदस्य होते हैं, यानी कि जो सबसे कम कार्बन वाले हेलो एल्केन होते हैं वो गैस होते हैं, जैसे CH2 CH3। और जो उनसे थोड़ा बड़े होते हैं जैसे कि CA2H2, तो ये जो होते हैं वो द्रव होते हैं। ठीक है, और सबसे जो बड़े होते हैं हेलो एल्केन जैसे कि C6H2, ये ठोस होते हैं। ठीक है, समझ गए। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा वो थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि एक बहुत बड़ा कार्बन श्रृंखला दे देगा, ठीक है, बहुत बड़ा हेलो एल्केन दे देगा और पूछेगा बताओ इसकी अवस्था क्या हो सकती है। तुम कहोगे सर ने बताया था कि कार्बन श्रृंखला जितनी बड़ी होगी वो उतना ही ठोस होगा, मजबूत होगा, तो उसे हम ठोस लगा देंगे। और सबसे छोटा दे दे जानते हो क्या है, जैसे ये दे दे CH3Cl। बताओ भैया ये क्या है, तो ये तो एक ही कार्बन वाला है यानी कि ये गैस होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको समझना है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट इसका गुण है, भौतिक गुण, जिसका नाम है विलयता, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। विलयता होता क्या है पहले ये समझिए। देखिए विलयता होता है यानी घुलने को विलयता कहते हैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि किसी पदार्थ की 100 ग्राम मात्रा को निश्चित ताप पर किसी विलायक में घोलने पर अगर वो पूर्ण तरीके से घुल जाता है तो उसको विलयता कहते हैं। जैसे कि आप क्या करो, चीनी को पानी में घोलो तो भैया चीनी घुल जाता है ना, तो एक प्रकार का क्या है, विलयता है। तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पर, क्या हेलो एल्केन भी विलयता होता है क्या, ये भी जल में घुल जाता है क्या। तो लिखेंगे क्या, आंशिक आयनिक गुण के कारण। किस गुण के कारण, याद रखिएगा, आंशिक आयनिक गुण के कारण ये जल में आसानी से नहीं घुलता है। पेपर में आ जाएगा कि बताओ मेरे भैया क्लोरोमेथेन जल में क्यों नहीं घुलता है, तो आप लिखोगे क्लोरोमेथेन एक प्रकार का हेलो एल्केन है और ये जल में कम घुलनशील होता है क्योंकि इसके अंदर आंशिक आयनिक गुण पाया जाता है। तो भैया याद रखोगे तभी ना होगा। तो भैया हेलो एल्केन जल में क्यों नहीं घुलते हैं, आंशिक आयनिक गुण के कारण। दो बार बोलो मेरे साथ, आंशिक आयनिक गुण के कारण। एक बार और, आंशिक आयनिक गुण के कारण। ठीक है, चलिए तीसरा गुण आता है भौतिक में, गलनांक एवं क्वथनांक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहले समझिए कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है। क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके पेपर में आता है। गलनांक तो मतलब नहीं है, पढ़ो तो ठीक है, मतलब पढ़ दो सिलेबस में, तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। देखिए हेलो एल्केन में कार्बन श्रृंखला के बढ़ने से क्वथनांक अधिक हो जाता है, यानी कि छोटा कार्बन श्रृंखला है यानी कि CH2, देखो यहाँ पर समझो, ये छोटा सा कार्बन है, इसमें कम कार्बन है, इसमें ज्यादा कार्बन है, तो किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो भैया इसका होगा। यानी कि जितना ज्यादा कार्बन होगा जिस हेलो एल्केन में, वो उतना ही ज्यादा उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करता है। अगर फ्लोरो वाला हेलो एल्केन आ जाए तो इसका क्वथनांक सबसे कम होता है, इससे ज्यादा क्लोरो का होता है, फिर इससे ज्यादा ब्रोमो का होता है, फिर इससे ज्यादा आयोडो का होता है। ठीक है, तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट IMP है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए भैया
हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हेलो एल्केन का आपका काम खत्म हो जाएगा। हेलो एल्केन के क्या क्या पढ़ना पड़ा, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, हेलो एल्केन के बनाने की विधि में हमने पढ़ा, फिर हेलो एल्केन की अब रासायनिक गुण पढ़ेंगे और हेलो एल्केन की भौतिक गुण तो हमने पढ़ ही लिया। इसमें आता है पहले नाभिक स्नेही अभिक्रिया। जब भी आपको नाभिक स्नेही अभिक्रिया दिखे ना, जब भी नाभिक स्नेही या नाभिक प्रतिस्थापी, ये दो नाम से आते हैं, एक तो नाभिक स्नेही या एक नाभिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया। तो जब भी नाभिक दिखे ना तो समझ जाना कि भैया माइनस वाला माइनस का दुश्मन है। ये ट्रिक याद रखो, माइनस वाला माइनस का दुश्मन है, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। दूसरा है निराकरण अभिक्रिया, तीसरा है धातु के साथ अभिक्रिया। यहां पर देखो कैसे मैंने क्रम लिखा है, 2 1 3 नहीं भैया, ये 1 कर लो, ये 2 कर लो, ये 3 लिख लो, ठीक है, इसे काटो। चलो तो सबसे पहले पढ़ते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है। देखिए, जब कोई ऋण आयक मूलक या आयन, ऋण आयक यानी कि माइनस वाले, अभी मैंने बताया कि माइनस माइनस के दुश्मन होते हैं। देखो तुम, जब कोई ऋण आयक मूलक आयन हेलो एल्केन में हैलोजन के उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जब आप किसी हेलो एल्केन की किसी तत्व या किसी यौगिक से जब आप अभिक्रिया कराओगे तो उस यौगिक में जो माइनस वाले होंगे ना, जो ऋणात्मक आयन होंगे, वो हैलोजन को उसके स्थान से हटा के खुद ही जुड़ जाता है। ठीक है, देखो कैसे, ये हमने हेलो एल्केन ले लिया, हमने KOH ले लिया, तो OH क्या होता है, माइनस होता है और K प्लस होता है। तो ये जो माइनस वाला है ये हैलोजन का दुश्मन है। अब कहेगा भैया हैलोजन से चल फुटले, मैं आ गया हूं, अब फुटले नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। तो भैया क्लोरो बोला अरे भैया पोटेशियम चलोगे क्या मेरे साथ, पोटेशियम बोला कि अरे चलो यार OH चला जाएगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, चलो मेरे तुम्हारे साथ मैं चलता हूं। तो ये OH आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 और OH का निर्माण हो जाएगा। ये एक प्रकार का एल्कोहल है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले। अब K के साथ Cl आ गया, बोला भैया हम दोनों दोस्त हैं तो हम दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना लिख दोगे काफी है। ठीक है, चलिए तो हमने पहला रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा रासायनिक गुण है निराकरण अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निराकरण अभिक्रिया, निराकरण नहीं, निराकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड का निर्माण किया जाता है। देखिए कैसे, यहां पर एक हेलो एल्केन हमने ले लिया, इसका साथ KOH का अभिक्रिया करा दिया। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत कम आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरफ से बोले तो बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता है और आता भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि देखो भैया अगर इतना दे देगा तो भैया वो तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया का यूज कर लेंगे ना, तो इसमें कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसलिए नहीं आता एग्जाम में, बहुत कम ना की मात्रा आता है। चलो जो होगा, हमें तो सिलेबस में तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो निराकरण अभिक्रिया में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी कि जिस पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, वो कहता है कि भैया हम तुमके साथ जुड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारे हेलोजन के लेके भाग भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो KOH आया, ये बोला हम तुमसे साथ जुड़ेंगे नहीं, क्लोरो मेरे साथ चलो, तो क्लोरो बोला ठीक है भैया हम चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन दोगे क्या, ये बोला तुम्हें हम थोड़ा सा पानी पिला देंगे। ठीक है, तो ये बोला कि पानी पिला दोगे, तो ये बोला हाँ पिला देंगे। तो भैया देखो क्या, तो भैया अब Cl इसके साथ चला गया, CH3 और CH2 बचा, तो ये बोले भैया हम लोग तो कमजोर हो गए, अब क्या हमें तो कोई हवा भी आंधी भी आएगी तो हमें लेक उड़ी आ जाएगी। तो ये दोनों बोले कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, ये CH3 वाला बोला कि एक कार्बन में हम तुम्हें दे देते हैं CH2 को। ठीक है, बोला कि ठीक है, तो भैया एक कार्बन देने से क्या होगा, तो बोला कि चलो हम कार्बन ना देके हम दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते, एक दूसरे से मजबूती, हम अकेले एक बॉन्ड से जुड़े हैं ना, हम चलो डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, हम और मजबूत हो जाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ गए। ठीक है, अब Cl वाला तो इनके साथ भाग गया, तो देखो क्या हुआ, अब इनके साथ भाग गया, उसके बाद भागने के बाद ये जो OH वाला है ये झगड़ा करने लगा, भैया Cl तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो। तो K बोला अरे भाई आने दो, इसे हम ही ने बुलाया है। तो नहीं, OH बोला कि नहीं हम इसे नहीं आने देंगे। तो K क्या बोला, OH अब तू निकल, हम Cl को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर KCl बन गया और OH आके यहाँ पर H2O का निर्माण कर दिया, यानी कि जल का निर्माण कर दिया, और K यहाँ से जल लेके इसको पिला दिया, तो हो गया आपका काम। इस प्रकार ये बना। ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं इनको याद करनी पड़ती है। ठीक है, इनको लिख के याद कीजिएगा। एक और मैंने लिख रखा है, इसको मैं खुद करके दिखाता हूं। देखो KOH Cl लिख के भागेगा, तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। उसके बाद KCl प्लस H2O। क्लियर आ रहा है, चलिए
तो इस प्रकार आपको निराकरण अभिक्रिया पढ़नी है। चलिए अब हम धातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वुटज अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत बार आता है। जब भी वुटज अभिक्रिया दिख जाए, फिटिंग अभिक्रिया दिख जाए, उटज फिटिंग अभिक्रिया दिख जाए, इसमें समझ जाना जोड़ना। इसमें क्या समझ जाना है, तीनों नाम सुनते ही जोड़ना। ठीक है, चलो देखो कैसे अभी समझाते हैं। उटज अभिक्रिया में क्या है, इसमें सोडियम से अभिक्रिया कराई जाती है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है सोडियम से। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, यानी कि एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन के हम दो अणु की अभिक्रिया सूचक ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है। अच्छा, यहां पर सूचक ईथर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो सोडियम है ना, जानते हो सोडियम कैसा पदार्थ है भैया, इसे तुम खुले में भी रख दोगे ना तो इसमें आग लग जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है उससे अभिक्रिया कर लेता है। तो सोडियम बहुत खतरनाक तत्व होता है, बहुत खतरनाक। तो उसको ना जलने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए सूचक ईथर को रखा जाता है। ठीक है, चलिए हमने हेलो एल्केन के दो अणु को ले लिया। देखिए एक यहां पर ये ले लिया और एक यहां पर ये ले लिया, दो अणु ले लिया। इसके बीच में हमने सोडियम को रख दिया और इससे अभिक्रिया करा दिया। तो सोडियम क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनना। सोडियम कहता है दोनों हेलो एल्केन से कि भैया तुम दोनों अपने अपने हेलोजन को मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये दोनों डर गए, बोले कि भैया ले लो भैया, मुझे मत खाओ। ठीक है, अब ये दोनों Cl इसके साथ चले गए, देखो 2NaCl बन गए। अब ये दोनों भैया अकेले हो गए। ये बोले कि भाई हम लोग क्या करें, तो ये दोनों मिलके एक साथ में प्लान बनाए कि चलो भैया हम दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। तो देखो कितना बड़ा बन गया ये कार्बन। ठीक है, चलिए ये तो है भैया वुटज अभिक्रिया। और क्या इसमें समझो तो हाइड्रोकार्बन, ये क्या बना, हाइड्रोकार्बन बना। ठीक है, एल्केन वाला। चलिए अब इसी में धातु के साथ हम कराएंगे अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम से कराएंगे। और एक बात याद रखिएगा, मैग्नीशियम से कराने पर आपका ग्रिग्नेट अभिकर्मक बनता है। ग्रिग्नेट अभिकर्मक का मतलब RMgX। R क्या भैया, कार्बन श्रृंखला है, X क्या, हैलोजन है। टोटल मिला के क्या है, तो जो ग्रिग्नेट अभिकर्मक होता है उसमें मैग्नीशियम कार्बनिक यौगिक को हैलोजन से जोड़ता है। ठीक है, अभी समझ में आएगा। एक हमने हेलो एल्केन ले लिया, Mg की अभिक्रिया करा दी, तो ये जो Mg है वो यहां पर आके बीचों बीच लग जाएगा, CH3CH2 MgCl। यानी कि देखो ये हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन को हैलोजन से ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये जो बना ये ग्रिग्नेट अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके हेलो एल्केन की पूरी संपूर्ण थ्योरी के साथ एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो हमने टोटल अभी क्या पढ़ा, हेलो एल्केन के बारे में। अब पढ़ेंगे हम हेलो एरीन के बारे में। आपका आधा चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री के थोड़े बहुत चैप्टर, बहुत ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है ना, बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में समझा सकूं। अब भैया ऐसे ही पढ़ा दूं, आपको समझ में आ ही ना तो कोई फायदा है क्या, नहीं ना फायदा है, तो मैं समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, अभी ज़्यादा समय नहीं ले जाऊंगा। अभी कितना देर का वीडियो हो रहा है, तो चलो अभी 21 मिनट का हो रहा है, कोई बात नहीं। अब कोशिश करेंगे 21 नहीं भैया 31 मिनट का, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे 50 मिनट के अंदर खत्म कर दे हेलो एरीन के बारे में। ठीक है, चलिए तो चलिए देख लेते हैं। चलिए टेंशन मत लीजिए, लंबा नहीं जाएगा, ये भी 45 से 40 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, विश्वास कीजिए। हेलो एरीन तो बहुत छोटा है, देखो कैसे समझो हेलो एरीन क्या होता है। वे बंद श्रृंखलाल हेलो एल्केन में खुली श्रृंखला थे। ठीक है, ऐसे थे CH3 CH2 ऐसे वो खुले में थे, लेकिन ये जो ये बंद रहेंगे, तो उस कार्बन श्रृंखला में जिसमें हैलोजन समूह उपस्थित होता है वो हेलो एरीन कहलाता है। हैलोजन समूह तो आप जानते हैं, जैसे कि ये देखो ये बेंजीन है, तो ये क्या भैया, बेंजीन है। तो देखो ये क्या है, बंद कार्बन श्रृंखला है, ये सब क्या है, बंद कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, अब देखो इसमें पहचानो, इसमें कौन हेलो एरीन है, इसमें ऊपर H जुड़ा है। H क्या हैलोजन है क्या, कोई नहीं, तो ये बेंजीन है भैया, तो ये हेलो एरीन नहीं है। यहाँ पर देखो ClBr, ये दोनों में हैलोजन जुड़े हैं और दोनों की कार्बन जो श्रृंखला वो बंद है, तो ये क्या है, हेलो एरीन है। क्लियर है, चलिए अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरिल हैलाइड और एक होता है बेंजिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड में यदि दो कार्बन sp2 और sp2 का आ जाए तो एरिल हैलाइड होता है, और बेंजिल हैलाइड दो कार्बन sp3 और एक कार्बन sp2 का आ जाए तो वो बेंजिल हैलाइड होता है। अब ये मैं नहीं समझाऊंगा कि ये कहां से आ रहा है, ये मैंने हेलो एल्केन में ही समझा दिया है। ठीक है, बार बार समय वीडियो लंबा बनेगा, एक ही चीज को दो बार समझाऊंगा तो। ठीक है, चलिए आगे
हेलोएरिन बनाने की विधि। हमने हेलोएरिन के बारे में पढ़ लिया, हेलोएरिन के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हेलोएरिन बनाने की विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट। पहला इसका है बेंजीन से। पहले हम बेंजीन से बनाएंगे हेलोएरिन। ठीक है, बेंजीन यही वाला सूत्र देख लो, बेंजीन का सूत्र याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेंजीन का सूत्र है। ठीक है, चलो अब बेंजीन से कैसे बनाएंगे हम हेलोएरिन को, वो देख लीजिए। इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, याद रखिएगा। जब बेंजीन की क्रिया Fe या FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से कराते हैं तो हेलोएरिन प्राप्त होता है। देखो, जब तक इसका आप समीकरण नहीं देखोगे ना, तब तक नहीं कर पाओगे। हमने बेंजीन ले लिया, कह रहे क्या, या Cl2 से भी क्रिया करा दो या Br2 से करा दो। तो भैया हमने कहा नहीं, हम Cl2 हमारा प्यारा है, इससे हम कराएंगे। तो ले लिया, कह रहे कि भैया या इसकी उपस्थिति में कराओ या इसकी उपस्थिति में कराओ। तो हमने कहा भैया हम Cl लिए हैं तो हम इसकी उपस्थिति में FCl3 लेंगे। तो हमने ले लिया। और ये याद रखना, ये बेंजीन से हेलोएरिन कब बनता है, अंधेरे में बनता है। समझ जाओ, ये कहेगा कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो मैं नहीं बनूंगा, मैं तो अंधेरे में ही बनूंगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, ये जो Cl होता है ये कहता है कि भैया हम तो दो हैं। ठीक है, ये Cl2 दो है ना, तो एक कहता है H से कि भैया चलो हम भाग जाते हैं साथ में मिलके। तो ये क्या हो गए, ये भाग गए HCl। अब एक कार्बन बचा, और बेंजीन का जो बंद कार्बन श्रृंखला है वो भी अकेला बचा। तो ये दोनों कहे भैया आओ हम दोनों एक साथ जुड़ के हम हेलोएरिन बना लेते हैं। तो भैया देखो, ये क्लोरोबेंजीन बना लिए। देखो इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरो और इसको पूरा बेंजीन, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको मालूम है, इसका नाम लिख लीजिएगा, ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया बेंजीन से हेलोएरिन बनाने की विधि। अब इसका दूसरा तरीका क्या है बनाने की विधि, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब दूसरा है सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। हेलोएरिन को हम सेंडमेयर अभिक्रिया भी द्वारा बनाते हैं, और सेंडमेयर अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, तो वो कराते हैं, देखो अभी समझो, पहले पढ़ लेते उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक प्रकार का यौगिक है को CuCl या HCl की उपस्थिति में, CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये जो देख रहे हैं, यही आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया CuCl और H2O पर, H2O नहीं भैया, HCl की उपस्थिति में गर्म किया तो भैया देखो क्लोरोबेंजीन बन गया, और क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का हेलोएरिन है। तो ये तो है सेंडमेयर अभिक्रिया भैया, काम खत्म। चलो अब हम पढ़ेंगे हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया, या बोल सकते हो रासायनिक गुण, जिसमें पहले आता है नाभिक स्नेही अभिक्रिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, और तीसरा है धातु से क्रिया। नाभिक स्नेही अभिक्रिया तो ये 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिक्रिया ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। चलिए पहले देखिए नाभिक स्नेही अभिक्रिया क्या है। तो हेलोएरिन नाभिक स्नेही अभिक्रिया बहुत धीमी या नहीं दिखाता है। ठीक है, देखिए हेलो एल्केन जो था वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया दिखाता था, लेकिन हेलोएरिन जो है ये बंद श्रृंखला के कारण ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया दिखाता भी है तो बहुत कम दिखाता है, या दिखाता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर पेपर में आए तो आपको ये लिखकर और ये समीकरण लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए जो दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, इसे देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में बहुत सारे प्रकार थे, मैंने उसमें से ये छांट के लिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में ही इंपॉर्टेंट है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पढ़ लो काफी है मेरे भाई, इसे हटा लो। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया का ही भाग है। ठीक है, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और इसमें मैं यहां पर देखो लिख रहा हूं क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ध्यान से समझो। इसमें क्या होता है मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। इसमें बनता है टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन बनता है, देखो कैसे बनता है। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोमेथेन से कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। ठीक है, देखो क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, क्लोरोमेथेन ले लिया हमने, अब इसकी अभिक्रिया हमने करा दी AlCl3 की उपस्थिति में, तो भैया देखो क्या बन गया, टॉलुइन। ये बेंजीन के ऊपर Cl3 है ना, इसे क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं।
ठीक है, चलो लिखा हुआ नहीं बनना, चलो कोई बात नहीं। तो ये है आपका, ये तो है भैया अभिक्रिया, इनसे डरते हैं बच्चे। अब तीसरा है धातु के साथ। ठीक है, हमने हेलोएल्केन के भी धातु के साथ अभिक्रिया कराई थी और हम यहाँ पर हेलोएरिन की भी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो धातु के साथ अभिक्रिया में पहला आता है फिटिंग अभिक्रिया। और मैंने आपको बताया था उटज अभिक्रिया आ जाए, फिटिंग अभिक्रिया आ जाए या उटज फिटिंग अभिक्रिया आ जाए, समझ जाना कुछ ना कुछ जुटेगा। ठीक है, और उटज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया ये दोनों में ही हम, और तीनों में ही उटज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और उटज फिटिंग अभिक्रिया, इन तीनों में हम सोडियम से कराते हैं। उटज अभिक्रिया में हम हेलोएल्केन से सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं, फिटिंग अभिक्रिया में हम हेलोएरिन के साथ सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं, और उटज फिटिंग अभिक्रिया आगे हम पढ़ेंगे। देखो, जब हेलोएरिन के दो अणु लेके उसकी अभिक्रिया सूचक ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो बाइफेनिल प्राप्त होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जिस अभिक्रिया में सोडियम आए ना उस अभिक्रिया में सूचक ईथर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लिया क्योंकि ये हेलोएरिन है, तो यहां पर एक हमने यहां पर एक ले लिया, एक यहां पर ले लिया, सोडियम से अभिक्रिया करा दी सूचक ईथर की उपस्थिति में। तो ये दोनों Cl यहां से लेके ये क्या हो गए, एक चक्कर हो गए, भाग के यहां पर बन गए। अब ये क्या हो गया, जुड़ के, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाइफेनिल। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक। चलिए, बी नंबर है उटज फिटिंग अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है उटज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए, जब हेलोएरिन तथा हेलोएल्केन की अभिक्रिया सूचक ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। ठीक है, चलिए, एल्किल बेंजीन को ही हम टॉल्यूइन कहते हैं, याद रखना। एक प्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में टॉल्यूइन बन रहा है और एक उटज फिटिंग अभिक्रिया में क्या बनना है, टॉल्यूइन। ठीक है, चलिए, यहां पर क्लोरोबेंजीन ले लिया और यहां पर हमने ले लिया एक हेलोएल्केन यानी क्लोरोमेथेन, सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया तो टॉल्यूइन बन गया। क्लियर है। चलिए, अब हम सर्दी के मारे तो भैया परेशान हो गए, क्या आपसे बताएं, पूरा एकदम नाक तो पहले से जाम है, सिर में पूरा दर्द है, आंख लाल पड़ी हुई है, नींद तो बहुत तेज लग रही है, मन कर रहा है यहीं पे लेट जाए। लेकिन भैया आपको वचन मैंने दे दिया है कि भैया हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेबस मतलब बहुत जल्द खत्म कराएंगे। केमिस्ट्री का सिलेबस तो मैं आपसे वादा कर दिया था कि 10 तारीख से पहले कराऊंगा, और मेरा उम्मीद है कि 5 तारीख से पहले केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिजिक्स का 10 तारीख से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे वादा किया हूं, तो भैया तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, हमें तो वीडियो बनानी है, हमें तो आपको पढ़ानी है और आपको पढ़नी है। ठीक है, शादी अटेंड, घर भोज अटेंड, छठियार, इन सब से दूर रहना आपको, बस अभी पढ़ने पर ध्यान देना है। अगर अभी आप पढ़ लिए ना तो समझिए कि आगे आप खुद अपने घर का घर भोज करेंगे। ठीक है, चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने हेलोएल्केन और हेलोएरिन पूरा खत्म कर लिया। अब इसके आगे हेलोएल्केन हेलोएरिन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अब इस चैप्टर में एक नया टॉपिक आपको पढ़ना है, पॉली हैलोजन यौगिक। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपके इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पॉली हैलोजन यौगिक, जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा आसान है। ठीक है, देखिए, वे कार्बनिक हैलोजन यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन समूह हो उन्हें पॉली हैलोजन यौगिक कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी कार्बन श्रृंखला है जिसमें 2, 3, 4 ऐसे हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उसे पॉली हैलोजन यौगिक कहेंगे। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण आपको जो पढ़ने हैं वो 5 पढ़ने हैं पॉली हैलोजन यौगिक, जिसमें पहले आता है डाइक्लोरोमेथेन, जिसका सूत्र होता है CH3Cl2, और तीसरा है ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म और इसका सूत्र होता है CHCl3। ये जानते हो क्या आता है ना, फिल्मों में देखते हो कि नहीं, बेहोश करना, रुमाल में ऐसे दवा छिड़का और नाक तक लगा दिया बेहोश, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। आइडोफॉर्म और फ्यूरॉन और DDT, इनके बारे में आपको ये पढ़ना है कि बनते कैसे हैं और इनका उपयोग क्या है, बस यही पढ़ना है। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं। पहला है डाइक्लोरोमेथेन, तो इसकी बनाने के लिए आपको CH4 में, ठीक है, CH4 में यानी कि मेथेन में आपको क्लोरो डालना पड़ेगा सूर्य के उपस्थिति में, तो आपका यहां पर प्राप्त हो जाएगा CH2Cl यानी कि क्लोरो डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन है भैया, यहाँ पर 2 ना होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, तो डाइक्लोरोमेथेन बन जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग
विलायक के रूप में किया जाता है, यानी कि जैसे कि आप चीनी पानी को घोलते हो तो पानी क्या है, एक विलायक है, तो उसी प्रकार ये विलायक के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसके अंदर आप पेंट घोल सकते हो, मोम, रबड़ आदि घोलने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका सूत्र होता है CHCl3। इसको बनाएंगे उसी प्रकार, मेथेन में हम थोड़ा 3Cl2 ले लेंगे, सूर्य के प्रकाश में हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। चलिए अब इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किस यौगिक का उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे हमारा 3 नंबर अरे यार आयोडो फॉर्म है ना, पर मैंने ये पूरा ही गलती लिखा है। अरे भैया रुको, आयोडो फॉर्म, इसका सूत्र होता है CHI3। ठीक है, F नहीं होता, यहाँ पर I होता है। चलिए कोई नहीं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आयोडो फॉर्म CHI3, देखो इसको कैसे बनाते हैं। एल्कोहल ले लिया हमने, कौन सा एल्कोहल है भैया, एथेनॉल, इसमें हमने I2 मिला दिया और प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो CHI3 बन गया, आयोडो फॉर्म बन गया। इसका उपयोग कीटाणु मारने में किया जाता है। ठीक है, चलिए चौथा है फ्यूरॉन, इसका सूत्र होता है CFC। ठीक है, क्या होता है, CFC। इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसको आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या है, एंटीमनी ट्राइफोलाइड से कराएंगे तो CFC बन जाता है। ठीक है, इसका उपयोग गैस, ये CFC क्या है, गैस है, तो इस गैस का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है या होता है। ठीक है, चलिए सॉरी बता रहा हूं ना भैया, तबीयत खराब है, तब भी इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है। चलो DDT, इसका पूरा नाम होता है PP0 डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, इसका नाम आ सकता है, याद रख लेना। ठीक है, इसकी संरचना आती है, तो इसकी संरचना के बारे में पढ़ लो, देख लो, इसकी संरचना ये होती है और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कीटनाशक समझ रहे हो ना, कीटनाशक जो आपके खेतों में छर दवाई छिड़कते जाते हैं, उसी के रूप में। अब तो ये बैन हो गया है। ठीक है, तो इसका संरचना और इसका उपयोग आप लोग देख लीजिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया, आपको कमेंट करके बतानी है। ये वीडियो, ये वन शॉट मेरा और सबके से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, क्योंकि भैया ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री है, मैं कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को मैं 50 मिनट के अंदर में ही पढ़ाऊं। ठीक है, जैसे कि आज हमने इस लंबे चैप्टर को हमने कम से कम कितने समय में देखा, तो भैया 45-46 मिनट में देख ही लिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।